बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। हांगकांग वालों की खुशकिस्मती कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो कराची पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए और इंतहाई मसरूफ़ रहें। वो कभी एक मदरसे में तो कभी दूसरी मस्जिद में बयानात पे बयानात उनके चले जा रहे हैं माशाल्लाह, और लोग बड़े इस्तिफ़ादा ले रहे हैं और मिल के इनसे बड़े खुश हो रहे हैं। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, उन्होंने हमें भी वक्त दिया है ईमान टीवी को। मैं चाहूँगा कि कुछ हम ऐसे सवालात जो आम तौर पर नहीं किए जाते हैं या जो मेरे दिल में आए हुए हैं वो सवालात मैं मुफ्ती साहब से करना चाहूँगा, ताकि वो जवाबात आप लोग मुफ्ती साहब की ज़ुबान से सुनेंगे और अल्लाह पाक करे कि इसमें हम सब की इस्लाह हो। सबसे पहले मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपके इल्म और अमल में बरकत नाज़िल फरमाए। मुफ्ती साहब, इंटरव्यू हमारे ईमान टीवी पर कुछ सवालात ऐसे हैं कि जिसमें हम आपको आपके बचपन की तरफ ले चलते हैं कि बचपन के दिन हो और शरारतें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अपनी कोई ऐसी शरारत जो आज भी याद हो और जिस पर बेसाख्ता हंसी आ जाती हो। बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया भाई। वैसे भी आजकल यूट्यूब के क्लिप खुद एक शरारत बन चुके हैं, वो फिर इसको मेरी शरारत को पता नहीं किस कोई रंग देंगे। खैर, पूछा ही है तो एक शरारत इस वक्त मुझे याद आ रही है। मैं स्कूल से जब आता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था हमारा, तो शाम के वक्त जब मैं आता था तो वालदा ट्यूशन पढ़ने भेजती थी। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी ट्यूशन जाते हुए। स्कूल जाते हुए भी होती थी, भी ट्यूशन जाते हुए और होती थी। तो मैं अपनी एक हमाकत कह लें उसको, एक दफ़ा क्या हुआ, छुट्टी करने के लिए सोफ़ा पड़ा हुआ था, तो सोफ़े के पीछे जाके मैं जैसे नमाज में सजदे में जाते हैं ना, ऐसे जाके छुप गया। और ट्यूशन 1 घंटे के लिए जाते थे हम, और मैं 3 घंटे वहाँ छुपा रहा हूँ। तो वालदा तलाश करती रही, वो मायूस हो गई, पता नहीं कहाँ है। तो जब मुझे यकीन हो गया कि छुट्टी का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो मैं वहाँ से उठ के आया, और वो छोटी बहन थी, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, इसने इतनी ज़ोर से मुझे मारा है कि मैं वहाँ पड़ा हुआ हूँ 3 घंटे से। ठीक है, तो खैर वो तो बाद में बता दिया कि ऐसे ही कह रहा था मैं। लेकिन अब हैरानगी होती है कि ट्यूशन में इतनी तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जितना ट्यूशन की छुट्टी से बचने के लिए जो तकलीफ़ बर्दाश्त की जा रही है, तो इससे अब पता चलता है कि बच्चों को जो 24-24 घंटे पढ़ाते हैं ना, ये कितना बड़ा जुल्म है बच्चों पर। तो बच्चों को खेल का टाइम देना चाहिए, वरना वो बेचारे इस तरह की हरकतें करेंगे। ठीक है ना साहब, बहुत शुक्रिया। असल में ये सवालात हम इसीलिए कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब या हमारे उलमाए कराम या हमारे बड़े जो सियासी लीडर हैं, ये भी हमारी तरह के इंसान हैं, इनकी भी एक पर्सनल लाइफ होती है, इनकी भी ज़िंदगियों में इस किस्म की चीज़ें आई हुई हैं, इसका अच्छा और बेहतरीन मकसद लिया जाए। वो सब अभी आपने कहा कि चूँकि इंटरनेट का दौर है और इसमें वैसे ही छोटी छोटी शरारतें रोज़ होती रहती हैं, तो एक सवाल हमारा ये है कि सोशल मीडिया की इफ़ादियत से इनकार तो मुमकिन ही नहीं। ये बताइए कि किस तरह इनके इस्तेमाल को फ़ायदेमंद बनाया जाए। अक्सर मैं मिसाल देता हूँ कि सोशल मीडिया की मिसाल घोड़े की है। आप पैदल जाएंगे तो देर से पहुँचेंगे, घोड़े पे जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो आप अपनी बात अगर वैसे पैदल जा जाके लोगों को घंटियाँ बजा के एक एक को समझाते रहें तो सारी ज़िंदगी चाहिए इसके लिए आपको। सोशल मीडिया है कि आपने एक रिकॉर्ड करवाया और फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए हज़ारों तक पहुँच गई। तो जैसे घोड़े पे बैठ के इंसान 2 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, तो सोशल मीडिया की पुश्त पे बैठ के भी इंसान सालों का सफ़र मिनटों में तय कर देता है। लेकिन जैसे घोड़े पे बैठने के लिए ज़रूरी है कि लगाम आपके हाथ में हो, तो ऐसे ही सोशल मीडिया की लगाम भी आपके हाथ में होनी चाहिए। आप जिधर चाहें उसको मोड़ सकें। घोड़े की लगाम अगर आपके हाथ में नहीं होगी तो फिर घोड़ा अपनी मर्जी से चलेगा, और गोया यूँ कहेंगे कि आपकी लगाम फिर घोड़े के हाथ में आ जाएगी, वो जहाँ चाहेगा घुमाएगा आपको। तो आपने अगर ये फ़ैसला नहीं किया कि मैंने सोशल मीडिया को किस काम में इस्तेमाल करना है, और वैसे ही आप सोशल मीडिया पे आके बैठ गए, तो सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। फिर वो जहाँ मुंह उठाएगा वो सोशल मीडिया आपको लेके जाएगा, वो बेहुदा चीज़ों की तरफ, फोहश चीज़ों की तरफ, और बेकार की लग़वियात, दोस्तियाँ, फजूल दोस्तियाँ जिनका ना दुनिया का फ़ायदा ना आखिरत का फ़ायदा, तो इन चीज़ों में आपको वो धकेल देगा। और अगर आप खुद से पहले फ़ैसला करते हैं, जैसे घोड़े की पुश्त पे जब आदमी बैठता है तो उसको पहले पता होता है मैं जा कहाँ रहा हूँ, मेरा हदफ क्या है, तो आपको फेसबुक पे आने से पहले या यूट्यूब पे आने से पहले ये सोचना है कि मैंने जाना क्या है, मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ ये। तो ये पहले से पता हो, फिर आप उसी हिसाब से उसको टर्न करेंगे, मुड़ेंगे, सीधा लेके जाना है, इधर लेके जाना है, उधर लेके जाना है। अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर
फेसबुक आपको खुद लेके जाएगा, वो अपनी मर्जी से आपको गुमराही की वादियों में धकेल देगा फिर वो। माशाल्लाह, आज ये जो हमारे सवाल जवाब का सेशन हो रहा है, उम्मीद है, मैं खुद ज़ाती तौर पर पहले तो सीखता हूँ और उम्मीद है कि जो इस वक्त हमारे व्यूवर्स हैं इंशाल्लाह वो भी सीख रहे होंगे कि सोशल मीडिया एक ऐसा घोड़ा है कि अगर उसको काबू कर लिया जाए, जिस तरह मुफ्ती साहब बता रहे हैं, तो आप उसको लेके चलेंगे मंजिल की तरफ, वरना वो आपको कहीं भी पटक सकता है। मुफ्ती साहब, बच्चों की तरबियत के हवाले से चूँकि सोशल मीडिया का ही दौर है, तो आज के दौर में एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पर सामने आया है, तो वालिदैन को इस चैलेंज को किस तरह टैकल करना चाहिए? देखिए, हर एक का अपना तर्जिया होता है, मेरा भी अपना एक तर्जिया है कि बच्चों को सिर्फ अदब सिखा दिया जाए असातिज़ा का और बड़ों का, तो 80-90% मसला हल हो जाएगा। आजकल लिबरलिज़म का दौर है, बच्चों को बदतमीज़ बनाया जा रहा है ना। वो टीचरों को तो बताया जा रहा है कि बच्चों की केयर करें, बच्चों को नहीं सिखाया जा रहा कि आपने भी टीचर की, अगर कोई डांट डपट कर लेता है टीचर, तो आपने बर्दाश्त करना है, आपने उसको जवाब नहीं देना, आपने उसकी गीबत नहीं करनी, टीचर की बुराई नहीं करनी, अपने वालिद की, अपने वालिदैन की, अपने बड़े भाई की, बड़ी बहन की बुराई नहीं करनी। वो थोड़ी बहुत ऊंच नीच उनसे होती है तो आपने बर्दाश्त करना है, चूँकि बड़ों का एक अदब होता है। तो जिस बच्चे में ख़ानदान के बड़ों का या कौम के बड़ों का अदब आएगा, तो वो अल्लाह रसूल को भी वही बच्चा पहचानेगा। यानी अल्लाह का भी तो बुज़ुर्गी की वजह से अल्लाह का अदब किया जाता है ना, तो फिर उसके हुक्म को फॉलो किया जाता है। क्योंकि एक मक़ूला है कि इज़ा फ़ातकल हया फ़ल माशीता, जब तुम में हया ख़त्म हो जाए, यानी अदब भी हया ही का एक जुज़्व है, अदब और हया ख़त्म हो जाए तो फिर जो चाहे करो। तो अगर माँ बाप बच्चों को, वालिदैन बच्चों को तमीज़ और अदब नहीं सिखाएंगे अपने बड़ों का, तो फिर बच्चा किसी की सुनेगा नहीं, तो वो फिर बेअदब भी बनेगा। और बेअदब बनना अभी इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन वो फिर आगे जो बुराइयों की तरफ जाएगा, उन बुराइयों से फिर रोकना मुमकिन नहीं होगा। जी मुफ्ती साहब, बच्चों की तरबियत के हवाले से आपने जो जवाब दिया है माशाल्लाह, अब बच्चा बड़ा होकर नौजवान बनता है। अब नौजवान चूँकि हमारे मुआशरे का कीमती असासा है, आपका चूँकि जवाब जो आया है उसके अंदर भी तकरीबन इसमें आ जाता है सवाल में, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जो हमारे नौजवान हैं, मुआशरे के जो कीमती असासा हैं, किस तरह उन्हें तामीरी और मस्बत सोच की तरफ लगाया जाए? देखें, नौजवान को तामीरी सोच की तरफ उस वक्त लगाया जा सकता है जब उसे कोई विज़न दिया जाए कि आपका कोई जो मीनिंगफुल लाइफ जिसे कहते हैं ना, आपका कोई हदफ होता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, तो फिर आपकी ज़िंदगी उसी हिसाब से होगी। बिल्कुल ऐसी मिसाल है, ज़िंदगी भी एक ट्रेन की तरह है, जहाज़ की तरह है, गाड़ी की तरह है। हम सब उसमें सवार हो गए हैं, अब पता है नहीं कि जाना किधर है। तो जो भी अच्छी चीज़ लगेगी, जैसे गाड़ी जा रही हो स्टेशन पे, जो भी अच्छा स्टेशन लगेगा वहीं उतर जाएगा आदमी, तो जाहिर है हदफ तक तो पहुँचेगा ही नहीं। तो जिसका कोई हदफ नहीं है, उसका हदफ ही सफ़र है, उसने हदफ बनाया है सफ़र कोई, तो फिर तो वो एंटरटेनमेंट में उलझ के रह जाएगा। उसे जिस बस से जा रहा है, तो जो अड्डा अच्छा लगा उसको, स्टैंड बस का, वहाँ एंजॉय करेगा चाहे बस निकल जाए। तो हमारे नौजवानों का हाल यही है कि चूँकि कोई हदफ ही नहीं है सामने, तो फिर वो हदफ उनका शैतान ने ये बना दिया कि लाइफ को एंजॉय करो बस। तो अपना कोई हदफ बनाना चाहिए, कोई, यानी असल तो हमारा हदफ अल्लाह ने बना के हमें दिया हुआ है आखिरत, तो उस आखिरत को सामने रखकर फिर दुनिया में भी छोटे छोटे विज़न बनाने चाहिए। और जब आपका कोई ज़िंदगी में विज़न होगा और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिहाज से वो सब विज़न बनेंगे आपके, मिसाल के तौर पर सेहत के हवाले से आपका हदफ है कि मेरी सेहत ऐसी होनी चाहिए, अर्निंग के हिसाब से आपका हदफ ये है कि भाई मेरी इतनी अर्निंग होनी चाहिए, तालीम के लिहाज से आपका हदफ कि मेरी एजुकेशन, मुझे यहाँ तक एजुकेशन में पहुँचना है, ठीक है ना। जो आपस के रिलेशन है उसमें हदफ ये होना चाहिए कि मेरा सबसे रिलेशन मुआशरे में अच्छा होना चाहिए, तो ये भी एक मेरा हदफ है। तो जब आपके सामने कुछ हदफ होंगे ना, तो फिर आपकी लाइफ एक बामाना ज़िंदगी, मीनिंगफुल लाइफ होगी। हमारे यहाँ कोई हदफ टारगेट है नहीं, तो बस मुँह सुबह उठे निकल लिए, जॉब मिली तलाश की, और जॉब भी अगर मिल गई है तो उसको भी अय्याशियों में उड़ा दिया, खाना पीना, और यही एक ज़िंदगी का मकसद बन के रह गया है। तो बेमकसद ज़िंदगी जब तक होगी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी, बामकसद ज़िंदगी होगी तो इंशाल्लाह उसमें नताइज हासिल होंगे। सब जिस तरह आप बता रहे थे कि चूँकि हमारे नौजवान बस जिस तरफ चल पड़े, और चूँकि आम तौर पर ये समझते हैं कि जी हमारे मज़हब इस्लाम में कोई हमारे लिए तफरीह के ज़राए नहीं है, आम तौर पर जिस तरह आप बता रहे हैं लिबरल भी ये सोचते हैं। तो इन नौजवानों को, इस वक्त भी काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट हैं जो आपको सुन रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई चीज़ जो हम इनको बता सकें कि हमारे इस्लाम में ये जो एंजॉय करते हैं ये सब कुछ ज़िंदगी के अंदर है, ज़रूरी नहीं है कि इनसे हट के ही आप जाया जाए? देखें, खेल कूद जो जिसमें दुनिया का फ़ायदा हो या आखिरत का फ़ायदा हो, वो तो शरीयत में उसकी तरगीब है, लेकिन वो खेल जिनमें ना दुनिया का फ़ायदा ना आखिरत का फ़ायदा, उनसे अपने आप को बचाना चाहिए, जायज़ तफरीह की तरफ जाना चाहिए।
जायज़ तफरी क्या है? स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है, जिम जाएं आप, ठीक है ना, जॉगिंग करें। जॉगिंग एक किस्म की तफरी भी है और सेहत तो अच्छी होती है उससे। बॉक्सिंग सीखें। अभी हमें यहाँ माशाल्लाह तबलीग वाले थे, 4 महीने लगे हुए हैं, बड़ी दाढ़ी उनकी, वो मार्शल आर्ट सीखा हुआ है उन्होंने और 60 साल की उम्र है और ब्लैक बेल्ट है माशाल्लाह। तो ये चीज़ें सीखें भाई, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें। सहाबा कराम में बाज़ हज़रात घोड़े से तेज़ दौड़ लिया करते थे, कुश्तियाँ लड़ा करते थे, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ ये चीज़ों का रुझान ख़त्म हो रहा है। हाँ, गोरों से वो खेल हम ले रहे हैं जो जिसका ना दुनिया का अभी किसी ने मुझे क्लिप दिखाया कि एक जो है ना वो पहिए वाले जूते पहन के घूम रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा पहिए वाले जूते का? माज एक कमाल तो है, मगर उस कमाल का ना दीन में फ़ायदा ना आखिरत का फ़ायदा। क्योंकि पहिए की ज़रूरत अगर आपको पड़ रही है तो आप रिक्शे में चले जाओ, टैक्सी में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, या पैदल जल्दी पहुंचना है तो गाड़ियां हैं, उसके लिए पहिए वाले जूतों की क्या ज़रूरत है? तो अंग्रेज़ बेचारा, वो तो चूंकि आखिरत हदफ नहीं है ना, वो तो जो भी कमाल की चीज़ होगी ना वो उसको करेंगे, वो उल्टी सीधी छलांगे भी मारेंगे, घूमेंगे भी, ये भी करेंगे। और लेकिन हमें ये देखना है कि भाई किसका, कौम को या मेरी ज़ात को फ़ायदा किस खेल का हो सकता है। डिफेंस के लिए आप कराटे सीख सकते हैं, ठीक है ना। कमज़ोर मोमिन से अल्लाह को ताकतवर ज़्यादा महबूब है, सही हदीस है ये। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में अपने आप को लगाना चाहिए। मुफ्ती, एक अलग किस्म का सवाल, अच्छे आदमियों की पहचान मुश्किल तर होती जा रही है, किस तरह हम अच्छे लोग तलाश करके उनसे दोस्ती करें? अच्छे लोग मार्केट में शार्ट हैं मगर ख़त्म नहीं हैं। शार्ट का मतलब थोड़े कम हो गए हैं लेकिन ख़त्म नहीं है। अच्छे आदमी की पहचान का बेहतरीन तरीका है कर्जा दे के वापस लेने की कोशिश करें। अगर दे देगा तो अच्छा है, वरना अच्छा नहीं है, अगर फ़ौरन वापस कर दे। मुझसे एक सवाल है कि आप अब तक दीन के दावत और तबलीग के सिलसिले में कहाँ कहाँ तक गए हैं, और फिर आपको हांगकांग के हमारे ये लोग कैसे लगे? भाई कहाँ कहाँ गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, सऊदीया के 2-3 शहरों में जाना हुआ है, और बैंकॉक गया हूँ, बर्मा गया हूँ, यूएई गया हूँ। बाकी जहाँ भी गया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा सबसे ज़्यादा जो एक बहारें देखी हैं, मोहब्बतें, वो हांगकांग में देखी हैं अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक। तो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जो सबसे ज़्यादा मोहब्बतें मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से, लेकिन हांगकांग वाले तुसी छा गए हो माशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब एक इसी तरह के सवाल हैं कि इस दौर में कि बहुत से लोग जो मुल्क से बाहर हैं, हमारे बड़े बड़े अकाबिर उलमाए कराम हैं जो माशाल्लाह उर्दू में, अरबी में बड़े फसीह बलीग बयानात करते हैं, लेकिन यहाँ के बहुत से बच्चे जो उर्दू इतना नहीं समझ पाते, तो इंग्लिश ज़ुबान की जो हैसियत है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और आया हमारे उलमाए कराम को भी इंग्लिश ज़ुबान सीख कर दीन के काम में अपना हिस्सा डालना चाहिए? देखें, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमी, हमने जो भी पैगंबर भेजे उनकी कौम की ज़बान दे के। तो पता ये चला कि जिस कौम में आपने तबलीग करनी है उसकी ज़बान आपको आनी चाहिए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं, आप आखिरी नबी हैं। अब ज़ाहिर है अम्बिया के वारिस उलमा होते हैं, तो उन्होंने जब कौम में तबलीग करनी, और कौम में तो अब सारी अक़वाम आ गई ना, दुनिया की सारी अक़वाम आ गई, तो दुनिया की सारी अक़वाम को जोड़ने के लिए जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो आजकल इंग्लिश है। तो अगर आपने बड़े पैमाने पर दीन का काम करना है तो इंग्लिश का आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती कि उलमा को इस ज़माने में इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ में जो हांगकांग में लोग रहते हैं ये इंग्लिश तो सीख ही जाते हैं, तो इनका उर्दू से रिश्ता भी जुड़ा रहना ज़रूरी है, क्योंकि अरबी ज़बान के बाद उर्दू इस्लाम की सबसे बड़ी ज़बान है, इस्लाम की। तो आपका अगर उर्दू से रिश्ता ख़त्म हो गया तो, और माहौल उर्दू का है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उर्दू सीखना आसान है इनके लिए। अरबी का माहौल नहीं है, अरबी सीखें तो और ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन ज़ाहिर है अरबी का माहौल नहीं है, तो जिस चीज़ का माहौल नहीं होता उस ज़बान पे आप यानी कायम नहीं रह सकते, गिरफ्त मजबूत नहीं रहती आपकी, क्योंकि ये ज़बानें हमेशा माहौल से सीखी जाती हैं। तो इसलिए उर्दू से भी अपना रिश्ता जोड़ के रखें। और खुशी हुई यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज में उर्दू पढ़ाई जा रही है, मदारिस में पढ़ाई जा रही है, तो इंग्लिश तो सीखनी ही सीखनी है, साथ में उर्दू की तरफ भी तवज्जो दें। मुझसे अपनी इस्लाह के लिए बेहतरीन अमल क्या किया जाए? कि बहुत से हैं जो चाहते हैं कि हमारी इस्लाह हो, लेकिन वो सही सिमत ना होने की वजह से अक्सर परेशान रहते हैं। एक ज़माने में इस्लाह के लिए, इस्लाही ताल्लुक़ की अहमियत ऐसे समझी जाती थी जैसे जिस्म की इस्लाह के लिए रोटी की। तो जैसे जिस्म की इस्लाह के लिए रोटी ज़रूरी है, इसी तरह रूहानी इस्लाह के लिए किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक़ ज़रूरी है। जो बेलगाम ऊँट होते हैं ना, बेलगाम, बेशुतर, बेमुहार जिसे कहा जाता है, वो भटक जाते हैं। तो किसी भी अल्लाह वाले से
जो इल्म में भी मजबूत हों, सुन्नत पर हरीस हों, बिदात से बचते हों, मुत्तबे सुन्नत हों, उनसे उनकी सोहबत में रहना चाहिए और कुछ वक्त तबलीग में भी लगाना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं कि मैं समझता हूँ इसके बग़ैर इस्लाह बहुत मुश्किल है। सब दो चार और छोटे छोटे सवाल करके जो एक सवाल अभी मुझे एक साथी ने दिया था कि बैंक से अगर मकान ख़रीदना हो तो लोन लेना कैसा है? बैंक चूँकि सूदी कर्जा देता है तो लोन लेना बिला ज़रूरत शदीदा जायज़ नहीं है। अब ज़रूरत शदीदा का कोई लगा बंदा मैयार नहीं है, वो हर आदमी के हक़ में मुख्तलिफ है, इसलिए एहतियात बहरहाल ज़रूरी है। मुझसे शुरू में सवाल किया था कि आपके बचपन की कोई शरारत, अब आप चूँकि जामिअतुर रशीद में माशाअल्लाह उस्तादुल उलमा हैं, उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो किसी बच्चे की शरारत जो आपको महसूस हुई हो कि बच्चा शरारत कर रहा है, या आपने इग्नोर किया या उसको उसकी पकड़ की? अब आपने एकदम से सवाल पूछ लिया, इस वक्त तो एक बच्चे का लतीफ़ा मुझे याद आ रहा है, बड़ा दिलचस्प। तो एक दफ़ा मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे एदादिया के जो होते हैं ना, मॉन्टेसरी जिसे आप कह सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चों कोई ऐसा लतीफ़ा सुनाओ कि मुझे हंसी आ जाए। मैं थोड़ा बच्चों से मिज़ाह भी करता हूँ, और मैंने कहा मुझे हंसा के दिखाओ। तो एक बच्चे ने लतीफ़ा सुनाया, मैं नहीं हंसा। दूसरे ने सुनाया, मैं अपने ऊपर काबू करके बैठा हुआ था ना कि नहीं हंसना। तो एक बच्चे ने एक ऐसा लतीफ़ा सुनाया कि मैं खिलखिला के ना बेख्तियार ना चाहते हुए बस पड़ा। तो उसने लतीफ़ा सुनाया कि बल्कि लतीफ़ा की शिकायत की कि उस्ताद जी ये जो छोटा बच्चा है ना, वो उसके साथ ही बैठा हुआ था, नमाज के बाद तस्बीह नहीं पढ़ रहा था, जैसे सुबहान अल्लाह 33 दफ़ा हम पढ़ते हैं ना, उंगलियों पे गिनते हैं। तो कह रहे हैं कि वहाँ हमारे मोहतमिम साहब का बड़ा रोब है बच्चों पे माशाल्लाह। तो कह रहे हैं ये सो रहा था, तस्बीह नहीं पढ़ रहा था, तो उस मोहतमिम साहब पीछे से आया, उन्होंने इसको आंखें दिखाई ना, तस्बीह क्यों नहीं पढ़ रहे। तो कह रहे एकदम ये जाग गया, इसको पता चला कि अच्छा मुझे देख रहे हैं। तो कह रहे अगले दिन मैंने इसको देखा, ये ऐसे तस्बीह पढ़ रहा है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जब वो जिस स्टाइल से उस बच्चे ने नकल उतारी है ना, वो ऐसी थी कि मैं। और एक और बच्चे ने वाक़या सुनाया था, वो भी बड़ा ऐसे ही चैलेंज चल रहा था कि भाई कोई हंसा के दिखाए। तो वो उस पे बच्चों पे मैं हैरान हुआ कि आजकल के बच्चे माशाल्लाह होशियार कितने हैं। तो वो इस बच्चे ने वाक़या सुनाया कि भाई एक साइंसदान ने गोली ईजाद की कि जो औरतों को, माओं को खिलाई जाएगी तो बच्चे बाअदब पैदा होंगे। तो वो तजर्बा हुआ, एक टैबलेट बच्चे को खिलाई गई है, सॉरी माँ को खिलाई गई है, तो बच्चा ऐसा बाअदब के पैदा होता ही आदाब आदाब आदाब। तो साइंसदान, ये बच्चा सुना रहा है लतीफ़ा छोटा सा। साइंसदान हैरान कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त दवा है। तो इकट्ठी 10 गोलियां खिला दी खातून को। यार जब एक टैबलेट से इतना बाअदब है तो 10 से देखें क्या नतीजा निकलता है। तो अजीब मसला हुआ कि बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा, बड़े मसले हो गए। तो जब अल्ट्रासाउंड करवाए तो पता चला कि जुड़वा बच्चे हैं, हर एक दूसरे से कह रहे पहले आप, वो कह रहे नहीं पहले आप। ऐसा था कि भाई मैं जब्त नहीं कर सकता। मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बच्चे जो 21वीं सदी के हैं, ये कैसे होशियार बच्चे हैं। अच्छा जी, ये जो हमने सवाल पूछा कि मुफ्ती साहब आपके पढ़ाते हुए जो बच्चे अगर मजाक या हंसी मजाक करते हैं, ये इसी मकसद से कि ये एक तो आप लोग को ये बताना मकसूद था कि तारिक मसूद साहब जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे एक तो मुझे भी ये जानकारी भी करनी थी कि वो बच्चों के साथ माशाल्लाह बच्चे होकर भी पढ़ाते हैं। मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि ख़ुद मेरे घर में हमारी बच्चे जो हैं वो तारिक मसूद साहब को बड़ा शौक़ से सुनते हैं, और उसकी वजह ये, वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब जब बयान करते हैं तो उसके अंदर हमें कहीं नहीं लगता कि हमें डांट पड़ रही हो, हालांकि वो नेट पे देखते हैं। और वो ये कहते हैं कि साथ साथ हमें कुछ ना कुछ चुटकुला सुनने को मिल जाता है, और वो साथ में चूँकि इन्वॉल्व करते हैं सुनने वाले को, तो वो मैं इसी नीयत से मैंने ये सवाल किया था। तो मुफ्ती साहब ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब एक सवाल करते हैं, फिर मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन दिल मेरा भी हो रहा है, जिस तरह ये सारे साथी बैठे हैं इनका भी हो रहा है कि ये भी कुछ ना कुछ मैं पूछता रहूँ। मुफ्ती साहब, दिल के हाथों की मजबूरी, मैं कहीं और आपको ले जा रहा हूँ, फिर भरे पेट की मस्ती, तो क्या करना चाहिए? भरे पेट की मस्ती हो, दिल की मजबूरी हो, तो शादी कितनी करनी चाहिए? जितनी अल्लाह ने इजाज़त दी है। अच्छा भाई, चूँकि ये सवाल भी इसी नीयत से था कि मुफ्ती साहब का एक मौजू है, बल्कि मेरे दोस्त हैं, मैं उनको ये सुनाऊंगा। तौसीफ साहब वो वाह में होते हैं, हमारे बच्चों के स्काप पे पढ़ाते हैं। वो कह रहे थे मुफ्ती साहब के पास आप जाएंगे, अकेले जाइएगा, भाभी को ना ले जाइएगा, वो शादी के लिए कहेंगे, भाभी आपको छोड़ेगी नहीं।
तो मुझसे बहुत शुक्रिया। एक सवाल हम कर लेते हैं, इसके बाद बंद करते हैं। मुझसे अक्सर हम ये दावा करते हैं, हम में से अक्सर लोग, कि मैं इसे पहचानता हूँ, जबकि हम अपने आप को, अपनी ज़ात को भी क्या पहचान पाए हैं? अगर नहीं तो हम ये दावा क्यों करते हैं? अच्छा सवाल है। किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है ना कि जब हम उंगली से किसी दूसरे की तरफ इशारा करते हैं तो असल में 3 उंगलियों से अपनी तरफ इशारा कर रहे होते हैं। तो इंसान को सबसे पहले अपनी पहचान करनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में कहा, फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को नेक होने का दावा मत किया करो, अपने नेक होने का, क्योंकि हुआ अअलमु बिमन इत्तक़ा, वो तुम्हें खूब जानता है। तो अपने अयूब की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और इंसान को अपनी पैदाइश का मकसद समझ में आ जाए तो ये इसकी अलामत होगी कि वो अपने आप को पहचान गया। मुझसे बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इस हांगकांग आने को और यहाँ बैठ के बात करने को और हमें वक्त देने को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आपके ये वक्त को हम अपनी ज़िंदगी पर एहसान मानेंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। आपसे वैसे भी रिश्ता रहेगा इंशाल्लाह, वैसे इससे पहले तो था नेट के ज़रिए से, अब इंशाल्लाह कभी कभार आपको फ़ोन पर भी इंशाल्लाह तंग करते रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और बड़ा दिल दे कि हम जैसे लोग भी वहाँ आपको जब तंग करने आए तो आप इंशाल्लाह अल अज़ीज़ हमें वेलकम कर सकें। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।